नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो द सोलर वाला शो में। भारत में बिजली हर बीतते दिन के साथ और ज्यादा महंगी होती जा रही है। इसीलिए अपनी बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने में अधिक लोगों की रुचि भी निरंतर बढ़ रही है। बिजली कटौती और डीजी सेट पर निर्भरता लोगों को अधिक और बेहतर विकल्पों की तरफ आकर्षित कर रही है। सौर वीपी पैनल निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा विकल्प प्रदान करते हैं। सोलर और सौर ऊर्जा को लेकर हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सोलर को एक नई पहचान दिलाने में सोलर वाला का नाम आज सबकी जुबान पर है। ऐसे में अगर सोलर से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही सोलर से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है सोलर वाला के फाउंडर अनिल दत्त जी। अनिल दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो द सोलर वाला शो में। धन्यवाद स्वाति, अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए। अनिल जी, जिस तरह से आपने कहा कि पर्पस डिसाइड करना इसके लिए बेहद जरूरी है, तो इसको थोड़ा विस्तार में बताइए। स्वाति जी, पर्पस से ही सारी सोलर की कहानी शुरू होती है। यदि मेरा पर्पस बिजली का बैकअप लेना है तो सोलर के अंदर एक डिफरेंट सॉल्यूशन अवेलेबल होता है। आप बाजार में जाते हैं, आपको सर्दी के लगती है सर्दी के कपड़े खरीदने, गर्मी लगती है तो गर्मी के कपड़े खरीदने, तो उसी तरीके से सोलर में है। यदि आपने बिजली का बैकअप लेना है तो आपको सोलर में डिफरेंट सॉल्यूशन दिया जाता है, और बिजली का बिल बचाना है तो आपको डिफरेंट सॉल्यूशन दिया जाता है। इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं। टेक्निकली इसको बोलते हैं, यदि आपको बैकअप लेना है तो सोलर में ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट का सॉल्यूशन अवेलेबल होता है, और यदि आपको बिजली का बिल बचाना है तो उसे आपको ऑन ग्रिड सोलर प्लांट का सॉल्यूशन लेना होता है। आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं स्वाति जी इसे। यदि मैं आपको बोलूं ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड, आपको थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, इसको बहुत आराम की भाषा में समझते हैं। ऑफ ग्रिड मतलब यदि मुझे बैकअप लेना है तो मुझे बैटरी वाला सिस्टम लगाना है, और मुझे ऑन ग्रिड लगाना है यानी कि मुझे बिजली के बिल में सेविंग करनी है तो मुझे बिना बैटरी वाला सिस्टम लगाना है। तो आप ऐसे समझिए, बिना बैटरी वाला सोलर और बैटरी वाला सोलर। तो मैं दर्शकों को, क्योंकि हमारा जो प्रसारण है हरियाणा के दर्शक जितने भी इसको देख रहे हैं, मैं उन्हीं से बोलूँगा, तो आम बोलचाल आप समझिए, आप सोलर लें, अच्छे से समझ के लें, अच्छी जानकारी लेके लें। लंबे समय के लिए जो चीज़ ले रहे हैं उस पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात पे, बैटरी वाला सोलर और बिना बैटरी वाला सोलर। और इनको टेक्निकली मैंने बता दिया। ऑफ ग्रिड हम सिस्टम की बात कर रहे हैं और ऑन ग्रिड की बात कर रहे हैं। अनिल जी, एक सवाल और कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में क्या डिफरेंस है? स्वाति जी, ऑन ग्रिड और मैंने जैसे बेसिक डिफरेंस समझने के लिए तो बता दिया। ऑन ग्रिड मतलब कि आपका बिना बैटरी वाला सिस्टम, ऑफ ग्रिड मतलब आपका बैटरी वाला सिस्टम। अब इसको थोड़ा सा बताता हूँ कि भाई आपने जैसे सवाल किया है कि ऑफ ग्रिड क्या है। स्वाति जी, मेरे यहाँ लाइट नहीं आती और मेरे यहाँ बैटरी लगी हुई है, और मेरे यहाँ इतनी भी लाइट नहीं आती, इतनी भी बिजली नहीं आती कि मुझे मेरी बैटरी चार्ज हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में ऑफ ग्रिड का सॉल्यूशन दिया जाता है। आज प्रदेश की लगभग 60-70% जनता जो है वो गांव में रहती है, और मैं तो लोगों से मिलता हूँ, जाता हूँ, बात करता हूँ, तो मुझे पता है दिन के अंदर गर्मियों के दिनों में 8-8 घंटे की लाइट नहीं है। आप मैं इमेजिन नहीं कई बार कर पाता। आज आपको 10 मिनट आपको मोबाइल के बिना बोल दिया जाए रहने को, ऐसा लगेगा आपकी सांसें रोक दी गई हैं, ऑक्सीजन रोक दी गई है, और उसकी ऑक्सीजन खुद बिजली है। तो आप समझिए कि ऐसे उसमें हम शहरों में रहते हैं, शहर वाले लोग, इमेजिन कीजिए कि 8-8, 10-10 घंटे इंसान बिना लाइट के कैसे रह सकता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है, 8-8, 10-10 घंटे लाइट के कट हैं, लोग नहीं लगाते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, आप बाज़ार में जाते हैं तो वो आपको ऑफ़र करता है कि मैं आपके घर पे बैटरी के ऊपर सोलर प्लांट लगा देता हूँ। जो वो सोलर प्लांट आपके एग्जिस्टिंग जो घर में, आपको कोई नया बैटरी या स्पेशल सोलर के लिए कोई सोलर बैटरी या स्पेशल कोई सोलर के लिए सोलर इन्वर्टर कतई कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं दोबारा बता दूं, आप बाज़ार में जाएंगे, आपको लोग बताते हैं कि इसके लिए नया आप सोलर बैटरी ले लो, आप सोलर इन्वर्टर ले लो। नहीं, आपके घर में यदि कोई सोलर इन्वर्टर और सोलर बैटरी पुरानी लगी हुई है, उसी के ऊपर सोलर प्लांट लग जाता है, और वही सोलर का ऑफ ग्रिड। उसमें क्या होता है, आपके घर के ऊपर सोलर का एक पैनल लगा दिया जाता है, जिसको एक अच्छे स्टैंड के साथ, स्ट्रक्चर के साथ उसे कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर हाँ, सोलर वायर जरूर स्पेशल होनी चाहिए, क्योंकि
सोलर पैनल्स जो आते हैं वो 25 साल की वारंटी में आते हैं। तो आप ये समझिए, ये ज़रूरी है। एक चीज़ मैं ऐसी ले रहा हूँ जो 25 साल की वारंटी के साथ आ रही है, तो उसके साथ मेरी जो बाकी की चीज़ें भी हैं वो एटलीस्ट लंबे समय के लिए हों। ऐसा ना हो वो 6 महीने 1 साल की वारंटी की चीज़ें हों। तो उसके साथ जो बाकी के भी कंपोनेंट हैं, अब वायर है, सोलर वायर और नॉर्मल वायर, आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस बारे में, सोलर वायर। लेकिन इतना समझिए, जो आपका नॉर्मल बाजार वाला है वो मार्केट से 5 रुपये 10 रुपये मीटर की एक नॉर्मल वायर लाता है और वो लगा देता है। और दूसरी तरफ सोलर वायर 40 से 50 रुपये मीटर आती है। तो मैं तो दर्शकों से यही गुजारिश करूंगा, अपने लगाने वाले को बोलें कि मुझे तो सोलर वायर ही चाहिए, सोलर वायर ही लगाएं। क्यों? आपकी 10 मीटर 15 मीटर केबल लगे, 10 मीटर 15 मीटर केबल लगेगी आपके मात्र 700 से 800 रुपये। जहां आप 25 30 40 50 हज़ार रुपये खर्च रहे हैं, वहां 700 800 रुपये आप मत देखिए। तो वो आपको एक क्वालिटी मिलती है, वो डबल कोट। सोलर वायर की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं, विशेषताएं अलग होती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं ये जरूर करूंगा, तो उसके साथ सोलर वायर और उसके साथ एक ऐसा कंट्रोलर, एक बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगता है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगता है। वो क्या करता है, सोलर से आने वाली बिजली को आपकी बैटरी में तो भर देता है, बैटरी चार्ज कर देता है। लेकिन यदि वो बैटरी चार्ज करते करते तो लगातार देर वो फुल है, तो बीच में उसको कुछ सेफ्टी पॉइंट तो चाहिए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर लगता है, जिसको हम सोलर चार्ज कंट्रोलर बोलते हैं। यानी कि आपके घर पे यदि इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है, तो सिर्फ सोलर चार्ज कंट्रोलर और सोलर पैनल और अच्छी सोलर वायर के साथ आप यदि इंस्टॉल करवा लेते हैं, तो आपका एग्जिस्टिंग इन्वर्टर बैटरी सोलर प्लांट बन जाता है, जिसके ऊपर यह है आपका ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट, जैसा कि मैंने आपको बताया स्वाति जी। दूसरा, यदि आपके घर में इन्वर्टर बैटरी नहीं है, तो ऐसी दशा के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर आप मार्केट में सोलर इन्वर्टर और सोलर बैटरी नहीं परचेज करने जा रहे हैं, तो आप नया सोलर इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। सोलर पीसीयू भी आप ऐसे बोलते हैं कि सोलर पीसीयू भी मार्केट में मिल जाते हैं। बड़ा प्लांट लेना है तो क्या कहते हैं, आपको वो डिपेंड करता है कि हम ये प्लांट कितना बड़ा लगाएं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो और ये आपको मैंने बता दिया ऑफ ग्रिड प्लांट का। अब बात करते हैं ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड प्लांट में जैसा कि मैंने पहले की बताया आपको कि बैटरियां तो लगती नहीं है, तो आपके उसके ऊपर सोलर प्लेट लग जाती हैं। वही मैंने बताया, अच्छी क्वालिटी का स्टैंड और वायर आपकी लग जाती है। लेकिन यहाँ फ़र्क है, वहाँ पर कनेक्शन आपका सोलर का आपकी बैटरी से हो गया। अब यहाँ पे तो मुझे बिजली बचानी है, तो इसका जो कनेक्शन है वो जाके जहाँ आपका मेन मीटर की बिजली की सप्लाई आ रही है, डिपार्टमेंट की, विभाग की सप्लाई आ रही है, वो वहाँ जाके कनेक्ट हो जाता है। वो क्या कैसे काम करता है, जैसे जैसे सोलर की बिजली आ रही होती है तो मेन लाइन को काट देता है और सारी की सारी डायरेक्ट सप्लाई आपके सोलर पे चला रहा होता है। आपके घर का जितना भी लोड होता है वो सोलर पे चला रहा होता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि बिना बैटरी का सिस्टम होता है, आपके सोलर पैनल्स लगते हैं, उसके अलावा स्टैंड वहाँ पर लगता है और उसके सोलर के वायर। लेकिन ऑफ ग्रिड में कनेक्शन बैटरियों के साथ होता है। यहाँ आपका जहाँ बिजली का कनेक्शन जड़ा हुआ है, जहाँ पे मीटर लगा हुआ है, वहाँ पे जाके वो कनेक्शन होता है। तो वो क्या करता है, आपकी बिजली की सप्लाई को रोक देता है और सीधा आपको सोलर से बना के बिजली आगे सप्लाई कर देता है। यानी आपका सारा घर का लोड जो है वो सोलर पे चल रहा होता है। तो अब ऐसी दिशा में आप समझिए कि आपने गवर्नमेंट की बिजली तो ली नहीं, जब गवर्नमेंट की बिजली ली ही नहीं, सोलर से डायरेक्ट बिजली यूज करी, तो सिस्टम आपको पता है आपकी बिजली बच रही है। तो आपका पर्पस पूरा हो गया कि मेरे को बिजली के बिल में बचत करनी थी।